हेलो समर मीना से राइजिंग स्पाइसीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो स्पाइसीज साइंस जो है यहाँ पर हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, लियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज है, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर साथ में। जो आपका चैलेंज है इस मंथ का वो है कि आपको शायद आगे बढ़ना है, किसी सिचुएशन को पीछे छोड़कर या किसी रिलेशनशिप या किसी स्पेसिफिक पर्सन को जो कि आपको स्ट्रेस दे रहे हो या सिचुएशन स्ट्रेसफुल बन चुकी हो, उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है इस मंथ, तो लेट गो करके आपको अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। रिसेंट पास्ट में मुझे किसी टाइप का सीक्रेट दिख रहा है या कोई फेयर है, किसी की कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डर है जो कि परेशान कर रहा है उसको, या हो सकता है कोई ऐसी बात है जो आपसे छुपी हुई हो, आपको बाद में पता चली हो। ये क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे प्रेजेंट मोमेंट में किसी टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। किस लिए है? किसी आपको शायद मूव ऑन होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, एक किस्म का रीज़न मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी होगी आपको अवेल करनी होगी। आपको दिखेगी नहीं, वही सिचुएशन में होगी, तो आपको देखनी होगी कि कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप किसी टाइप का स्टेप लें। अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर में अगर आप लोग न्यू बिगैनिंग चाह रहे थे किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, या कोई और अगर आपके साथ चाह रहा है, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा है किसी वजह से, क्योंकि कोई ओवरऑल में कि कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई सिचुएशन को फिक्स नहीं कर रहा है। शायद ये आप हो, कोई कोऑपरेट करते हुए नहीं दिख रहा है। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से शायद सोच रहे हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन के बारे में, या शायद आप ही हों जो मूव ऑन के लिए सोचें। आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है नियर फ्यूचर में कोई आपको न्यू बिगैनिंग ऑफर करे तो आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप उस सिचुएशन को फिक्स करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ हो सकता है न्यू बिगैनिंग के लिए तैयार ना हो। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे जो ओवरऑल में है कि कोई हो सकता है आपको पास्ट में ऐसा एक्ट कर रहा हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अब हो सकता है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उसके साथ कोऑपरेट करने में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। हालांकि आपने एंडिंग नहीं करी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फ्रेंडशिप लेवल तक रखना चाहते हैं। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लाइट एनर्जी में रहना चाहते हैं, कुछ भी सीरियस नहीं चाहते हैं इस टाइम के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि ऑन एंड ऑफ रहेगा आपका कनेक्शन, कोई है जो इमोशनली अनअवेलेबल है, तो आप ऐसी सिचुएशन में ऐसे पर्सन के साथ जो है ना रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। तो अगर नियर फ्यूचर में कोई चाहता भी होगा तो आप शायद फ्रेंडशिप लेवल तक रखें या कैजुअल रखें, किसी टाइप का आप टेस्ट करें उसको कि ये पर्सन आपकी लाइक भी है कि नहीं। क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी कोई प्लानिंग है, कोई ड्रीम्स हैं। अगर रिलेशनशिप है तो वहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है जो कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। आप जानते हैं आपको क्या चाहिए, किस टाइप का बंदा चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो आपकी जो प्लानिंग है आप उस पर चलने के लिए सोच रहे हैं और एक्शन भी ले रहे हैं, एफर्ट्स भी कर रहे हैं। प्लानिंग के साथ साथ आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, स्पेशली मनी से रिलेटेड सिचुएशन में हो सकता है, क्योंकि आप खुद को इतना इस लाइक बना रहे हैं कि सब आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, और आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख भी रहे हैं। अब पता नहीं ये इस हफ्ते हो या नेक्स्ट वीक आप खुद को अट्रैक्टिव बनाते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स थी उन पर काम करते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी और अट्रैक्टिव लग रही है। तो चलिए अब हम आपकी क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। स्पाइसेस जो आपके चैलेंज है उसकी क्लैरिफिकेशन में आया है। कोई 5 पर्सन से रिलेटेड कोई सिचुएशन है, किसी को शायद आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या कोई है जो आपको अपनी लाइफ में जो वापस चाहता है, कोई है जो आपको मिस कर रहा है, जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी या तो आप चाहते हैं या जिनसे आप डील कर रहे हैं हो सकता है उनको किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले कि आपके साथ कोऑपरेट करें, आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करें, और आप शायद मूव ऑन होने के लिए तैयार हों। आपको क्योंकि किसी टाइप का जस्टिस चाहिए। 2 तरीके की मुझे सिचुएशन लग रही है। मुझे लग रही है पहली सिचुएशन कि कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आप मूव ऑन होना चाहते हैं, और शायद एक हद तक मूव ऑन हो चुके हों, और ये पर्सन को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपके साथ फिर से चीज़ें बेहतर बनाएं, आपके साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहते हैं। तो जो लोग मूव ऑन हो चुके थे एक तरीके से, या आप लोग एक हद तक मूव ऑन हो चुके थे, या मूव ऑन होने की तैयारी आपने एक तरीके से पकड़ ली थी, हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है ये आपको जाने ना देना चाहें।
कुछ केसेस में दूसरी सिचुएशन ऐसी मुझे दिख रही है कि जिनसे आप मूव ऑन होना चाहते हैं, आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप बार बार उनको मिस कर रहे हैं और शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले या आप ढूंढ रहे हैं कोई अपॉर्चुनिटी कि उनके साथ फिर से चीज़ें वर्कआउट आप कर सकें, बातचीत करके मामले को सॉल्व कर सकें, या अगर नहीं भी करें, मूव ऑन भी अगर आप होना चाहते हैं उनसे, तो एटलीस्ट लास्ट टाइम आप क्लोजर जो दें, बातचीत करके मामले को सॉल्व करके क्लोज़ करके फिर आप आगे बढ़ें। और ये एंड लास्ट वाली जो आपकी बातचीत है ना, ये आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो और आपके लिए मूव ऑन होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा हो। ये था चैलेंज। रिसेंट पास्ट में जो है मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप का सीक्रेट है, कुछ है जो आप जानते नहीं हैं, आप शायद जानना चाहते हैं, या तो कोई अपनी फीलिंग्स इमोशंस हिडन रखता है, या कोई किसी इस टाइप के ना एक्ट करता है, बिहेवियर उसका ऐसा है कि आप नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। शायद आपको लगता है उनकी कोई इनसिक्योरिटी है, जो अगर एग्जाम्पल ये है कि एक पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं, जिनके साथ या तो आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, इंटरेस्टेड हैं आप, वो कभी आपको ऐसे शो करते हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी ऐसे शो करते हैं कि नहीं हैं, कभी आपको अवॉइड करते हैं, आप नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि उनकी कोई इनसिक्योरिटी है, पास्ट वर्क के साथ ऐसा हुआ होगा, उनका कोई ना कोई डर है, और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपको पसंद ही नहीं करते, आपको अपनी फीलिंग्स इंटेंशंस बताते ही नहीं हैं। ऐसी सिचुएशन हो सकता है हो कुछ लोगों के साथ, सबके साथ ज़रूरी नहीं है ऐसी सिचुएशन हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर रिलेशनशिप में है तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते। आपको ऐसा लगता है सारी इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, आप ही हैं जो खींच खींच कर रिलेशनशिप को आगे लेकर चल रहे हैं, या आप ही हैं जो हमेशा इंटरेस्ट शो करते हैं, पहले उनको रीच आउट करते हैं। वो कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं करते कि आपको लगे कि हाँ वो भी इंटरेस्टेड है। तो इस वजह से हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो, और आप रिसेंट पास्ट में कंफ्यूज नहीं रहना चाहते। आपको आप इमोशनल मैच्योरिटी के साथ कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और आप ये भी चाहते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आएँ और एटलीस्ट सिचुएशन को क्लियर करें, क्योंकि कन्फ्यूजन जो है ना क्रिएट कर रही है। तो रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपने डिसाइड किया हो कि अब आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं उन्होंने डिसाइड किया हो कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे जब तक कि आपसे बातें हिडन हैं, आपको किसी टाइप की क्लियरिटी नहीं मिलती। कभी कभी आपको ये पर्सन ईगोइस्टिक लगते हो ये पर्सन आपको ईगोइस्टिक। तो पास्ट में मुझे ना किसी टाइप का फेयर दिख रहा है कि आपको लग रहा है ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपके साथ गेम्स खेल रहे हैं, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, इनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, तभी शायद इन्वेस्ट नहीं करते। तो आप इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहते हैं। जो हिडन है ना आपके, आप नहीं जानते, वो सीक्रेट आप जानना हो सकता है चाहते हो, लेकिन आपको क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, शायद इसी वजह से आप मूव ऑन होना चाहते हो, और आप मूव ऑन हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है हो इस वीक। अगर आप मूव ऑन होने का आपने डिसीजन बना लिया है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मिस करें, किसी तरीके से आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो कि एटलीस्ट लास्ट टाइम बात हो जाए, तो आप लोग जो है एक बार सिचुएशन को शायद क्लियर करें, तो शायद आगे चल के चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं किसी न किसी हिडन सीक्रेट की वजह से, जहाँ पर सामने वाले पर्सन के एक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, या ईगोइस्टिक हैं, या मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट की जो एनर्जीज़ है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि आपकी चैलेंज में भी है, किसी टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपको मिलेगी, आपको अवेल करनी है, और वो अपॉर्चुनिटी कोऑपरेट करने की है। या तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप इनको रीच आउट करें, इनसे बातचीत करने की कोशिश करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करें, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी आप लोगों के बीच, अगर आपको लग रहा है आपको धोखा दे रहे हैं, इनकी लाइफ में दूसरे ऑप्शन हैं, जिस टाइप की भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एटलीस्ट एक बार आपको चांस मिलता हुआ दिख रहा है कि आप लोग कोऑपरेट करें, जहाँ सिचुएशन रुक चुकी थी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, या तो फिर ट्रस्ट इश्यूज़ होने की वजह से, तो आप एटलीस्ट बात क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी टाइप के लिए, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आपको अपने हिसाब से देखना होगा कहाँ किस टाइप की आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में आपको अवेल करनी है वो अपॉर्चुनिटी। और जो लोग कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बातचीत भी नहीं करना चाहते, तो बेहतर है उनके लिए मूव ऑन, जैसा कि वो कर रहे हैं। चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आगे बढ़ते रहें। तो नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग आप लोग नहीं करते हुए दिख रहे हैं, किसी का टोटल फोकस उनके ही ऊपर है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना इतना ख्याल रख रहे हैं वो कि उनको किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़े।
किसी की फीलिंग्स क्या हैं, वो उसके बारे में क्या सोचता है, उसको पसंद करता है कि नहीं करता है, पहले इन्वेस्ट कर रहा था अपना टाइम एनर्जी, अब क्यों नहीं कर रहा है। तो अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर है। आप ये सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हुए दिख रहे। आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना सारा टाइम अपने ऊपर दे रहे हैं, अपनी लाइफ बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं। और नियर फ्यूचर में कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कोई आपको रीच आउट करे, आपके साथ न्यू बिगैनिंग करने की कोशिश करे और आप इंटरेस्टेड ना हो, आप चीज़ों को फिक्स करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, कोऑपरेट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगर आपने प्रेजेंट मोमेंट में कोशिश करी थी और आप कामयाब नहीं हो पाए, तो नियर फ्यूचर में अगर ये आपको रीच आउट करते हैं तो हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो। तो किसी टाइप की न्यू बिगैनिंग कोई चाहता है तो वो होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी का ध्यान सारा खुद के ऊपर है। तो किसी टाइप का सीक्रेट भी बाहर आता हुआ दिख रहा है कि कोई अगर आप चाह रहे हैं न्यू बिगैनिंग और आप रीच आउट करते हैं नियर फ्यूचर में, वो होती हुई नहीं दिख रही। तो जो हिडन सीक्रेट था वो आपको नियर फ्यूचर में पता चलते हुए दिख रहा है, किसी टाइप का ट्रूथ मिलते हुए दिख रहा है, क्लियरिटी मिलती हुई दिख रही है कि जहाँ कोई आपको धोखा दे रहा था या उसके पास ऑप्शंस थे जिसकी वजह से हो सकता है आप न्यू बिगैनिंग हो सकता है ना करें। और ओवरऑल में भी है कोई सिचुएशन को फिक्स करने पर बिल्कुल भी मेहनत करता हुआ नहीं दिख रहा है, कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करता हुआ दिख रहा है, सोच विचार करने के लिए अपना पूरा टाइम ले रहा है, शायद इंटरेस्टेड नहीं है, तो सिचुएशन को सीरियस या कमिट भी नहीं कर रहा है और अपना टाइम लाइट लेके चल रहा है, लाइट एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहा है। जो भी आपको चाहिए आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, उसकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर ये आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कोई बेहतर इंसान मिल जाएगा। आपके जो बिलीव्स हैं, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि अच्छी मुझे एनर्जी दिख रही है नियर फ्यूचर में। भले जैसे आप अभी डील कर रहे हैं उनसे मूव ऑन होना चाहते हैं, हो सकता है चैलेंजिंग हो, लेकिन आप सक्सेसफुल हो जाएं मूव ऑन होने में, और आगे चल के जो चीज़ें हैं वो बेहतर होती हुई दिख रही हैं मुझे। वैसे आपकी एडवाइस में ये है कि जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो आपको पहले सेल्फ अवेयर होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन से आप कुछ चाहते हैं, किसी सिचुएशन से किसी टाइप का रिजल्ट चाहते हैं, तो पहले आपको देखना है कि वो क्या है। जब आप जानते होंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगी तो आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और जो कुछ भी आप फिर मैनिफेस्ट करेंगे तो वो अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो यहाँ एक तरीके से ये इस तरीके की भी एडवाइस है, जिस चीज़ में आपका दिल से इंटरेस्ट ना हो वो आपको लोगों को शो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में। एक तरीके से एग्जांपल ऐसी हो सकती है कि आप पहले एक काम कर रहे थे, वो आपने काम रोक दिया। आप क्योंकि डिप्रेस थे, तभी वो आपने काम रोक दिया था। अब आप लोगों को ये शो करना चाहते हैं कि आप हैप्पी हैं, तो आप फिर से वही काम कर रहे हैं, हालांकि आपका उस काम में इंटरेस्ट नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये शो करने के लिए कि आप हैप्पी हैं। या अगर दूसरे लोग इंटरेस्टेड है तो आप इंटरेस्टेड हैं, वरना आपका दिल से इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस चीज़ में दिल से इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ आपको क्लियर करनी है। अगर आपको सच में लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं तो ही उस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए। उस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन, अगर आप कन्फ्यूज़ होंगे कि आप दिल से इंटरेस्टेड नहीं हैं उस चीज़ में, दूसरे लोग इंटरेस्टेड है तभी आप इंटरेस्टेड हैं, या दूसरे लोग कर रहे हैं तो आप करना चाहते हैं। अगर इस ऐसी चीज़ के साथ आप आगे चलेंगे, रिलेशनशिप्स हो या तो फिर आप वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो कि एक बंदा एक काम कर रहा है उसमें कामयाब है, तो सिर्फ आप कामयाबी के लिए आप भी वही काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो वहाँ आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे वहाँ पर, और जैसा कि आप इंटरेस्ट चाह रहे हैं ना, दिल से नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप्स हैं, तो अगर सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, और या तो फिर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि वो पर्सन वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको जैसे कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट करना अपनी लाइफ में बेहतर नहीं रहेगा। थोड़ी टफ एडवाइस है, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी नीड के बेस पर आप चाह रहे हैं, तभी प्लानिंग कर रहे हैं उस चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगी। तो उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैल ऑफ मैल मैटर नहीं करता है, 7 एनर्जीज होती हैं। नाउ सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।